उनके लिए जवानी का फुल इस्तेमाल करना क्या होता है मालूम है? यूं ही ऐसे बैठ के लड़कियों को घूरते रहना और इंस्टा पे स्वाइप करते हैं, देख के हिलाते हैं, और ये उनके लिए जवानी का फुल इस्तेमाल है। नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? देखना कि 18 से लेकर 30 ये जो टाइम पीरियड होता है, टाइम गैप होता है, इस समय एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ मन भी करता है करने के लिए, नए नए चीज़ें वो एक्सप्लोर भी करते हैं, और एनर्जी जो होती है ना, पीक पे होती है, और चाहे तो बहुत कुछ बहुत ही आसानी से वो एक्वायर कर भी सकते हैं। पर जैसे वो इंसान 35 के, 40 के, 45 के, 50 के हो जाते हैं, तब इतना मन भी नहीं करता, और फिज़िकल डिज़ायर की जो ग्राफ है वो भी यूँ ही ऐसे नीचे आने लगती है ऐसे, और फैमिली प्रेशर भी आ जाता है। इसलिए हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, जो भी मन करे इस पर्टिकुलर एज में कर लेना चाहिए, है ना। और इसलिए देखना कि लड़के जो होते हैं, और इस पर्टिकुलर एज में मार्ग भटक जाना और गलत दिशा में चले जाना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, एक साधारण सी चीज़ हो जाती है। इसलिए लड़के जो हैं वो अपने आप को ये समझा रहे होते हैं कि हमें जितने ज़्यादा हो सके लड़कियों के साथ बातें कर लेनी चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल रिलेशनशिप पे आ जानी चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके दिल पे चोट खा लेनी चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके ब्रेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि हमें वो एक्सपीरियंस गेन हो पाए और फ्यूचर में हमें वो रिग्रेट ना रहे कि जवानी के जो टाइम था मैंने यूं ही ऐसे बिता दिया, बाद में ये फील ना आए। इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं और इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने आप को यही समझा रहे होते हैं कि अभी तो टाइम है, और एक बार ये टाइम अगर, ये वक्त अगर निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आने वाला। इसलिए हर एक पल, हर एक मोमेंट जितने ज़्यादा हो सके बस एंजॉय कर लो। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तुम्हें जो एनर्जी दी जाती है, एक इंसान को जो एनर्जी मिलती है, जो प्राप्त होती है, वो एनर्जी किसी खास एक काम के लिए नहीं होती, दो काम के लिए होती है। पहला काम होता है तुम्हारा सर्वाइवल, और दूसरा काम है तुम्हारा रिप्रोडक्शन। एक तरफ है सर्वाइवल यानी कि ज़िंदा रखना अपने आप को। यहाँ पे सर्वाइवल के मतलब यह है कि सिर्फ अपने आप को जीवित रखना नहीं है, इसके साथ साथ अच्छी तरीके से जीना, अपने जो लाइफस्टाइल है उसको भी अच्छी तरीके से मेंटेन रखना। जैसे तुम्हारे जॉब्स हैं, वर्क हैं, स्टडी है, करियर है, पढ़ाई करना, चीज़ों को समझना, अपनी बुद्धि पे काम करना, अपनी पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करना, ये सब कुछ हो जाता है तुम्हारा सर्वाइवल। अपने आप को ऐसे ही ज़िंदा रखा जाता है, ये मेन पर्पस है, ठीक है। और दूसरा जो पर्पस है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जीन को आगे बढ़ाना। अपने जो भी रिलेशनशिप होता है, फिज़िकल चीज़ें होती हैं, डेटिंग सेटिंग जो होती है, लड़कियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं रिप्रोडक्शन, ओके। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है सर्वाइवल, अपने आप को पहले ज़िंदा रखना, फिर ये सारी चीज़ें करना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एक बात अच्छी तरीके से नोटिस करना, हर जगह में, हर एक लड़कों में तुम्हें मिलेगा कि आजकल के जो लड़के होते हैं वो चिंतित होते हैं कि फ्यूचर में जाके रिग्रेट होगा कि जवानी के टाइम पे उन्होंने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काम नहीं किया। इस बात के लिए उनको रिग्रेट ना हो, रिग्रेट ना मिले, इसलिए वो अपने आप को आज ही से प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। वो अपने आप को ये समझा रहे होते हैं और दूसरों को भी ये बोलते हैं कि हम अभी अगर इस समय लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो बाद में जाके वो मन नहीं करेगा, फिज़िकल डिज़ायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी बाद में चल के। तो इससे अच्छा तो ये है कि अभी टाइम है, इस समय जवानी भरपूर है, तो इस समय पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बट इस बात के लिए वो चिंतित नहीं होते कि बाद में जाकर रिग्रेट होगा कि जवानी के टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो काम सर्वाइवल से रिलेटेड हो, जैसे उनके वर्क हैं, उनकी स्टडी है, पढ़ाई करना, चीज़ों को समझना, एट्सेट्रा। ये काम अगर वो 18 से लेकर 30 में अगर ना भी करते तो बाद में जाके ज़्यादा कोई रिग्रेट नहीं होगा, रिग्रेट होता भी नहीं है। किसी को अगर पूछोगे जो 40 के हैं, 45 के हैं, उनसे ये बात पूछना कि तुमने अपने जवानी पे कौन कौन से काम किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो ये बताएंगे कि मैंने अपने जवानी पे लड़कियों के साथ मैंने बहुत बातें की हैं, मैंने बहुत चक्कर चलाए हैं, और एक टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड रही थी 50-60, और फिज़िकल हुए थे 50 से भी ज़्यादा। इस बात के लिए वो गर्व महसूस करेंगे। कोई अगर ना करता, ये सारे काम अगर वो नहीं करता, तो वो ये बताएंगे कि मैंने, और मेरी ज़िंदगी में बस फेलियर ही मैंने देखा है, और मैंने आज तक एक भी लड़कों के साथ कोई संबंध मैंने नहीं बनाए, और कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, फिज़िकल भी नहीं हुआ। इस बात के लिए वो रिग्रेट फील करेंगे। बट किसी को भी ये बताते हुए नहीं सुनोगे कि मैंने अपने जवानी पे इस काम के लिए, इस पढ़ाई के लिए अपनी जान लगा दी थी, या फिर मेरे में बहुत रिग्रेट है कि मैंने अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। रिग्रेट है, पर इतने ज़्यादा बहुत हाई लेवल पर रिग्रेट नहीं है जो रिग्रेट है लड़कों के लिए है। बस बात यह है कि करियर से रिलेटेड चीज़ें
अगर वो नहीं भी करते तब जाकर रिग्रेट नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पर अगर ये सब काम अगर नहीं करते, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर काम वो नहीं करते, तब जाके बहुत रिग्रेट होगा। और आजकल के लोग जो ये बताते हैं ना कि जवानी का फुल इस्तेमाल करना चाहिए, उनके लिए जवानी का फुल इस्तेमाल करना क्या होता है मालूम है? यूँ ही ऐसे बैठ के लड़कियों को घूरते रहना और इंस्टा पे स्वाइप करते हैं, देख के हिलाते हैं, और ये उनके लिए जवानी का फुल इस्तेमाल है। मान सकते थे कि वो अगर जाके किसी से बात करते, एक हेल्दी किसी रिलेशनशिप मेंटेन रखते, अपना जो लाइफस्टाइल होता है उसको भी हेल्दी तरीके से अगर मेंटेन रखते, तो फिर कह सकते थे कि नहीं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सब कुछ वो नहीं कर रहे हैं। जो पहले मैंने बताया कि बैठ के वो घूरते हैं और तारते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में लाते हैं, ये उनके लिए जवानी का फुल इस्तेमाल है। बताओ, ऐसे करके तुम्हारी ज़िंदगी बिताना चाहोगे? कौन चाहेगा ऐसे? एक बात समझो कि एनर्जी जो होती है, जिसके बिना एक इंसान इंसान नहीं होता, ये एनर्जी हर डायरेक्शन में तुमको यूज़ करनी है। और ये 2 डायरेक्शन जो मैंने बताया है, इन दो कामों में तुम्हें लगाना चाहिए। अदरवाइज़ तुम्हें बाद में जाके बहुत रिग्रेट होगा। हो सकता है कि 40 के बाद तुमको ये वाला रिग्रेट आए कि जवानी के टाइम पे मैंने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने काम नहीं किया, बट आफ्टर 60 और 70 के टाइम पे जब एनर्जी के नाम पे बस ऐसे हल्की सी वो वाली चीज़ ऐसे बची होगी, हल्की सी चीज़ बची होगी, तब जाके दोनों के लिए रिग्रेट होगा। सर्वाइवल के नाम पे तुमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, और रिप्रोडक्शन के नाम पे बस यही चीज़ें तुमने ऐसे बेकार की चीज़ें करते गए, तब जाके रिग्रेट जो होगा दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। और देखना, ऐसे हर एक लोगों में बस यही चीज़ है। हर एक लोग नहीं, बल्कि ज़्यादातर लोगों में डीप इनसाइड उनके अंदर ये रिग्रेट होता ही है। जो दिल खोल के ऐसे बात करते हैं, बातों को समझना। ऐसे बुढ़े लोग की बात कौन समझना चाहेगा, पर फिर भी ध्यान से समझना कि बात बात में ऐसे निकल जाता है, दिल में जो फ्रस्ट्रेशन होता है यूँ ही ऐसे वो बाहर कर देते हैं। तब जाके ध्यान से समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं। मन के बिल्कुल कोने में वो फ्रस्ट्रेशन आज भी है कि ये सब कुछ काम वो ढंग से वो नहीं किया। क्या लगता है? मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो 18 से लेकर 30 ये जो टाइम होता है बहुत ही क्रूशियल तो होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, पीक पे होता है इंसान। बट यहाँ पे टाइम ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी और भी टाइम है, और भी 20 साल 30 साल हैं, 20-30 साल और भी हैं। यहाँ पर भी करने के लिए बहुत कुछ होता है। ये तो बस सेल्फ हेल्प लोगों ने यूँ ही ऐसे बता के रख दिया है, बस 30 पे आके सब कुछ ख़त्म हो जाता है। 30 पे आके तुम बूढ़े होने लगते हो, तुम्हारे जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं, एनर्जी नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो ऐसे घटने लगते हैं, और बॉडी बिल्कुल नहीं बनती। यूँ ऐसे लोगों के मन में ऐसे इनसिक्योर बातें ऐसे मतलब डाल दी गई हैं, जो मेरे ख्याल से बेकार हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। जब तुम ऐसे 1 से लेकर 10 उम्र में थे, तब तुम्हारे लिए कुछ और काम था। 10 से लेकर 20 जब तुम हुए थे, 10 से लेकर 20 कुछ और काम था, 20 से लेकर 30 कुछ और काम है, 30 से लेकर 40 कुछ और काम होगा। ऐसे रोल बदलता है, फील्ड बदलती है, रोल बदलता है, इंसान नए नए बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। किसने बता दिया कि 30 पे आके सब कुछ ख़त्म हो जाता है? किसने बता दिया भाई? लेके आओ मेरे सामने। इसके रिगार्डिंग मैं और एक बोनस चीज़ मैं बता दूं कि हम जब छोटे हुआ करते थे, तब के टाइम पे जो 25 साल के या फिर 26-27 के जो लड़के हुआ करते थे, उस समय बहुत ही बुढ़े हुआ करते थे। उसको देखोगे, बुढ़े मतलब इस सेंस में नहीं है कि एनर्जी लेस, ऐसा नहीं है। वो सारे काम वो अकेले ही कर लेते थे, क्योंकि हम जब छोटे हुआ करते थे तब वो हमको बताते थे। तब देखकर लगता नहीं था कि वो 26 और 27 के कोई लड़के हैं, ऐसा लगता था कि बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत अनुभवी कोई इंसान, ऐसा अपने आप को वो दिखाते थे, ऐसा होते भी थे। आज के टाइम पे क्या है कि तुम जब 30 के हो जाओगे तब ऐसा लगेगा कि जैसे एक बच्चा है, जैसे 20 और 25 में अभी इंटर किया हुआ कोई लड़का है।